व्याख्यान में हम मानव मन की एक अत्यंत सूक्ष्म परत को उजागर करेंगे। हमारे दैनिक जीवन में, विशेषकर हमारी साधना और सामाजिक व्यवहार में, यह प्रश्न बार बार खड़ा होता है कि हमारे द्वारा किया गया कोई भी कर्म केवल एक औपचारिकता है या वो हमारी अंतरात्मा की गहरी पुकार से उपजा है। औपचारिकता का अर्थ है केवल एक नियम का निर्वाह करना, जहां शरीर तो उपस्थित रहता है परंतु मन और आत्मा कहीं और भटकते रहते हैं। जब हम कोई कार्य केवल इसलिए करते हैं क्योंकि समाज हमसे ऐसी अपेक्षा रखता है, या हम भयवश किसी दंड से बचना चाहते हैं, अथवा हम केवल अपनी छवि को बनाए रखना चाहते हैं, तो वह कर्म औपचारिकता मात्र रह जाता है। उदाहरण के लिए, यदि हम मंदिर केवल इसलिए जाते हैं क्योंकि हमारे परिवार में ऐसा होता आया है और वहां खड़े होकर भी हमारा ध्यान घर की समस्याओं या व्यापार में लगा है, तो वो प्रार्थना मात्र एक शारीरिक क्रिया है। इसमें न तो श्रद्धा है और न ही चेतना का कोई जुड़ाव। ऐसे कर्मों में थकावट और ऊब अधिक होती है क्योंकि वे भीतर से नहीं बल्कि बाहर के दबाव से प्रेरित होते हैं। इसके विपरीत जो कार्य अंतरात्मा से प्रस्फुटित होता है, उसमें एक नैसर्गिक आनंद और शांति समाहित होती है। अंतरात्मा से किए गए कार्य का सबसे बड़ा लक्षण है तन्मयता। जब आप किसी कर्म को करते हुए स्वयं को भूल जाते हैं, जहां कर्ता और कर्म एक हो जाते हैं, तब समझना चाहिए कि वो कार्य आपकी आत्मा से जुड़ा है। यहां फल की चिंता नहीं होती, न ही किसी प्रशंसा की आकांक्षा। अंतरात्मा से प्रेरित व्यक्ति उस कार्य को इसलिए करता है क्योंकि वह कार्य करना ही उसका स्वभाव बन गया है। इसमें अनुशासन थोपा हुआ नहीं होता, बल्कि वो भीतर से उपजता है। जब आप किसी की सहायता इसलिए करते हैं क्योंकि आपको उसके दुख में अपनी पीड़ा दिखाई देती है, न कि इसलिए कि लोग आपको सज्जन कहें, तब वो कार्य अंतरात्मा का कार्य है। स्वयं को पहचानने की कसौटी अत्यंत सरल है। यदि किसी कार्य को करने के बाद आप भीतर से रिक्त और थका हुआ अनुभव करते हैं, तो वो औपचारिकता थी। किंतु यदि उस कार्य को करने के बाद आपके भीतर एक गहरी तुष्टि और ऊर्जा का संचार होता है, तो वो अंतरात्मा की पुकार थी। जो लोग सोशल मीडिया की चकाचौंध या मनमानी इच्छाओं के वश में होते हैं, वे अक्सर औपचारिकताओं के जाल में फंस जाते हैं क्योंकि वे सदैव दूसरों को प्रभावित करने का प्रयास करते हैं। हमें यह समझना होगा कि ईश्वर या गुरु के प्रति हमारी श्रद्धा भी यदि केवल औपचारिकता बन जाएगी, तो वह हमें कभी उस सत्य तक नहीं ले जा पाएगी जिसका वर्णन हमारे शास्त्रों में है। अज्ञान वही है जहां हम कर्म को केवल रीति रिवाज मान लेते हैं, और ज्ञान वो है जहां हर कर्म एक जीवन साधना बन जाता है। साधकों के लिए आत्मचिंतन के प्रश्न। 1. दिन भर के कार्यों के पश्चात क्या आप स्वयं को मानसिक रूप से शांत पाते हैं या केवल कर्तव्यों के बोझ से दबा हुआ अनुभव करते हैं? 2. यदि आपके सत्कर्मों की प्रशंसा करने वाला कोई न हो और किसी को उनके बारे में पता न चले, तब भी क्या आप उन्हें उतनी ही निष्ठा से करेंगे? 3. आपकी पूजा, ध्यान या सेवा के क्षणों में क्या आपका मन पूर्णतः उस कर्म में लीन रहता है या वो केवल समय व्यतीत करने का एक साधन है? 4. विचार करें, क्या आप अपनी धार्मिक और सामाजिक मान्यताओं को केवल इसलिए ढो रहे हैं क्योंकि आप समाज से डरते हैं, या वे वास्तव में आपके स्वभाव का अंग बन चुकी हैं? अपने कर्मों को औपचारिकता की जंजीरों से मुक्त करें और उन्हें अंतरात्मा की सुगंध से भर दें। जब कर्म पूजा बन जाता है, तभी जीवन में प्रकाश का उदय होता है। आपका मार्ग प्रशस्त हो